आज मैं भरवा बैगन की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आपने बैगन कई बार बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से शायद ही आपने कभी बनाया हो। तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। जिन्हें बैगन पसंद नहीं आता है उन्हें भी डेफिनेटली पसंद आएगा। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल रसोई साथी में। तो चलिए फिर वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लगभग 350 ग्राम यहाँ पर मैंने बैगन लिया हुआ है और बैगन को अच्छे से वॉश करके और एक बोल में पानी भरकर उस पानी में मैंने इस बैगन को रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इस बैगन में हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पर कट जिस तरीके से प्लस का साइन होता है उस तरीके से हमें कट लगाना है और बैगन को इस तरीके से कट लगाना है कि बैगन नीचे से अलग नहीं हो पाए। तो इस तरीके से दोनों ही साइड से प्लस का साइन बनाते हुए हम कट का निशान लगा लेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें चेक भी हो जाएगा कि बैगन में कीड़े वगैरह हैं या नहीं है। तो अब सारे बैगन में हम कट लगाकर चेक कर लेते हैं। और अब कट लगा लेने के बाद ये जो बैगन में डंडियां हैं ये काफी लंबी हैं, तो इसको इतनी लंबी डंडी के साथ हमें बनाने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे कि इनकी डंडियों को थोड़ा सा हम कट कर देंगे ताकि जब हम कढ़ाई में बैगन को चलाएं तो हमें चलाने में कोई दिक्कत ना आए। और अब हम क्या करेंगे कि इसी पानी में हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी का पाउडर डाल दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि बैगन हमारे काले भी नहीं पड़ेंगे और बैगन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर इसको हम रख देते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए और मीडियम गरम जब कढ़ाई हो जाएगी तब हम इसमें 1/4 कप यहाँ पर मैंने मूंगफली का दाना लिया हुआ है और इस मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सूखा ही इसे हमें भून लेना है। तो अब यहाँ पर मूंगफली हमारी भुन गई है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और वापस से इसी कढ़ाई में हम कुछ मसाले भूनेंगे। तो इन मसालों में मैंने 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और 1 टीस्पून मैंने मोटी वाली सौंफ ली है। और अब धीमी आंच पर इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अब 1 मिनट हो गया है मसालों को भूनते हुए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू भी आने लगी है इसमें से। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इसमें आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दे रही हूँ और 3 टेबल स्पून यानी कि 3 बड़े चम्मच मैं इसमें नारियल का जो डेसिकेटेड नारियल होता है मैं उसे डाल दे रही हूँ। और फिर गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ रखी है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो ये जो मसाले हैं पाउडर मसाले ये हमारे जल जाएंगे। कढ़ाई हैवी बॉटम की है तो जो कढ़ाई है ये काफी गर्म है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दे रही हूँ और ये गर्म कढ़ाई में ही ये थोड़ा सा सिक जाएंगे। तो अब कढ़ाई गर्म होने की वजह से जो हल्दी मिर्च और नारियल हमने डाला था लगभग 2 मिनट तक मैंने कढ़ाई में इसको चलाते हुए रहने दिया था और ये भी सिक गया है। तो मैं इसे भी एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ और वापस से फिर इसी कढ़ाई को हम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे पेपर नैपकिन से इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। आप चाहें तो इस सब्जी को मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें ये सब्जी और भी टेस्टी लगती है। तो अब ये जो तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए मैंने प्याज इसमें डाल दिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च भी डाल दिया है तोड़कर और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसी में प्याज के साथ ही साथ थोड़ा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लहसुन का यूज नहीं किया है, लहसुन मैं बाद में मसालों में डालूंगी। तो अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब ये जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है इसका अभी हम दोबारा से यूज करेंगे। तो अब इसे हम यूं ही रहने देते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। तो अब यहाँ पर छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेना है और फिर इसमें जो मूंगफली हमने भून कर रखी थी उसे हाथों से अच्छे से मसल कर मैंने काफी हद तक छिलके को निकाल दिया है। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर धनिया जीरे का जो मसाला हमने भून कर रखा था नारियल के साथ उसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और फिर जो प्याज हमने भुना था उसे भी इसमें हम डाल देंगे।
प्याज को भूनने के साथ ही साथ प्याज में यहाँ पर अच्छा खासा ऑयल लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें पानी या ऑयल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम इसी तरीके से बिना पानी डाले पीस लेंगे, लेकिन इसे फाइन पेस्ट आपको नहीं बनाना है। जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसका दरदरा पेस्ट बनाया है। इसी तरीके से इतना ही ड्राई आपको दरदरा पेस्ट बनाना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, जो मैंने बैगन यहाँ पर भिगा कर रखा था नमक के पानी में, इस बैगन को जो है अच्छे से हमें एक एक बैगन को झाड़ लेना है, ताकि इसमें पानी अंदर की तरफ घुसा हुआ ना हो। क्योंकि अगर बैगन को आपने अच्छे से नहीं झाड़ा तो इससे क्या होगा कि हमें बैगन को भरने में भी दिक्कत आएगी, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इससे छींटे भी बहुत आएंगे। अब जो मसालों का हमने पेस्ट बना कर रखा था उसे भी इसी प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ बैगन के साथ। और अब हम जो मसालों का पेस्ट है उसे हम बैगन में थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। जितना मसाले का पेस्ट मैंने बनाया है उसका आधा ही मैं इसमें यूज़ करूँगी, और आधा हम बचा कर रखेंगे, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मसाला बैगन में हम दोनों साइड से, जो प्लस का निशान है दोनों साइड से इसमें लगाएंगे, और बैगन को हाथों से अच्छे से थोड़ा सा दबा देंगे। इससे क्या होगा कि मसाला जो है वो पूरे बैगन में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मसाले को सारे बैगन में अच्छे से फिल कर लेना है। और फिर लास्ट में ये जो मेरा मसाला आधा बचा हुआ है, इसका यूज़ मैं आगे बताती हूँ वीडियो में कि इसे क्या करना है। तो अब प्याज भूनने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ था उसे मैंने फिर से गर्म कर लिया है, और अब इसी ऑयल में मैं यहाँ पर सारे बैगनों को डाल दे रही हूँ, और स्लो फ्लेम पर इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का हल्का स्पॉट ना आ जाए। तो इसे हमें तुरंत ही नहीं चलाना है। जब एक साइड से हल्का सा स्पॉट आ जाएगा तो इसे हम पलट देंगे, और फिर दूसरे साइड से भी इसे हम थोड़ा सा स्पॉट आने तक पका लेते हैं। इसी समय थोड़ा सा स्पॉट आने के बाद इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर भी कर दे रही हूँ, ताकि ये जो बैगन है हमारे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब 2 से 3 मिनट कवर करके पका लेने के बाद इन बैगनों को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब सारे बैगनों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और फिर इस कढ़ाई को हम धुल लेंगे। नहीं तो जो कढ़ाई में ये ब्राउन कलर है इससे हमारी ग्रेवी खराब हो जाएगी। और वापस से कढ़ाई को धुल कर मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। और फिर जब ये ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दे रहे हैं। और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जिसे मैंने इमामदस्ते में कूट लिया था, इसे डाल दे रही हूँ। और फिर स्लो फ्लेम पर हम लहसुन अदरक को इसमें हम पकाएंगे। तो इस सब्जी में अगर आप लहसुन और अदरक को तुरंत ताज़ा कूट कर डालेंगे तो सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक कट किया हुआ था। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, या फिर आप इसे कद्दूकस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्याज की हमें ज़रूरत है तो उसे बहुत बारीक होना चाहिए। और अब मीडियम फ्लेम पर प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून लिया है। तो यहाँ पर आपको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और फिर हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैं बेसन डाल दे रही हूँ। बेसन बहुत ज़रा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, और स्लो फ्लेम करके इसे हम भून लेते हैं। बेसन को भूनने के लिए गैस की फ्लेम को लगातार स्लो ही रखिएगा, नहीं तो जो बेसन है वो बहुत जल्दी जल जाता है। और अब 1 मिनट तक मैंने बेसन को स्लो फ्लेम पर भून लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम यहाँ पर पिसा हुआ टमाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिया हुआ था, और इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। इस टमाटर को डालकर मैं पहले थोड़ा सा जल्दी से मिक्स कर देती हूँ, नहीं तो ये प्याज और ये जो बेसन है अच्छे से भून चुका है, ये जल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसी में हम कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और नमक डालते समय लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि इस सब्जी में नमक जो है कई स्टेप में पड़ा हुआ है। तो पहले मैंने यहाँ पर भरवा में डाला था, फिर इस समय मैं डाल रही हूँ। और अब इसके साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च और 1 छोटा चम्मच मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और अब इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए, और ये जो प्याज टमाटर इसमें पड़ा हुआ है वो भी अच्छे से गल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, और फिर पानी डालकर मसालों में मिक्स करेंगे। और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे हम कवर करके पका लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि कवर करके पकाने से मसाले कितने अच्छे से भुन गए हैं, मसालों से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। तो अब हम एक बार अच्छे से मसालों को मिक्स कर देते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें ग्रेवी के लिए हम पानी डालेंगे। तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डाला है, लेकिन फिर भी सब्जी हमारी बहुत ही थिक बनेगी। वो कैसे बनेगी तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर लगभग 300 ml मैंने पानी डाल दिया है। अब इस पानी को मसालों में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर इसे कवर करके इस ग्रेवी को हम 5 मिनट तक पहले पका लेंगे। तो अब ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम जो बैगन हमने भून कर रखा हुआ था, इन सारे बैगनों को हम इसमें डाल देंगे और फिर बैगन को हम ग्रेवी में पका लेंगे। इसीलिए हमने ग्रेवी के लिए पानी ज़्यादा डाला था, क्योंकि ये जो बैगन है, छोटे वाले बैगन पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे तब तक हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये जो बैगन है हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं। इन बैगनों को सॉफ्ट होने में लगभग 10 मिनट का समय लग गया था और बीच-बीच में मैंने 2 बार इसे खोलकर चेक कर लिया था और हल्का सा इसे मिक्स कर दिया था, ताकि ये जो ग्रेवी और मसाला है वो तले से चिपक ना जाए। तो बैगन अब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है यहाँ पर। तो अब जो मसाला हमने भून कर पीस कर रखा हुआ था और जो फिलिंग में डाला हुआ था, और अब इन मसाले को भी जो बचा हुआ था इसे भी हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और फिर इन मसाले को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद स्लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को हम ग्रेवी के साथ पकने देंगे। इससे क्या होगा कि जो बैगन में जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही थिक और क्रीमी बनेगी। और इसी स्टेज पर आप चाहें तो आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे अभी नहीं डाला है। और फिर कवर करके इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने दिया है। तो अब बैगन भी सॉफ्ट हो गए हैं, ये जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से पक गई है और ये काफ़ी थिक हो गई है। ये जब ठंडी होगी ये हमारी सब्जी, तो ये ग्रेवी और भी थिक हो जाएगी। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर इसे मिक्स कर देते हैं और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हम कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, थोड़ी देर ठंडी होने के बाद ये जो सब्जी है वो हमारी कितनी थिक और कितनी क्रीमी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।